अमृतमय सुलझ जिनकी ज्योति ब्रह्म को धारती नील कीजे। ज्योति ब्रह्म को जैसे नेत्र आदि से कुछ हम देखते हैं, ऐसे ही अभी वृत्ति जागृत में है तो आप लगता है यहाँ हम हैं। अभी स्वप्न देखो तो कहीं और हो गए। नींद में तुम्हें पता ही नहीं होगा हम कहाँ हैं। तो मेरा होना अलग है और मेरे होने का एहसास होना अलग है। होने का एहसास अंतःकरण के अनुसार होता है। इसलिए अंतःकरण यदि या अंतःकरण आदि की वृत्तियों का बाध करके, ये कल्पित समझ करके अधिष्ठान तत्व को अहम रूप से, मैं रूप से, अपना आपा के रूप से जब अनुभव करेंगे तब हम ये अनुभव कर सकेंगे कि हम ही सब जगह हैं। वहाँ गन्ने का रस चीने में है उसे नहीं पता हो भी नहीं सकता। वहाँ दोनों जड़ हैं। पर यहाँ जो कुछ दिखता सुनाई देता है ये सब जड़ है, लेकिन मैं ही अकेला चेतन हूँ, ये आपने सुना। और भी बताया था कि चूंकि मैं स्वयं चेतन हूँ इसलिए इनके ज्ञान के लिए भी मेरा ही होना जरूरी है, इनके अभाव के ज्ञान के लिए मेरा होना जरूरी है। पर यदि मैं जरा सा ध्यान दूं तो मुझे अपने होने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं है। यही ज्ञान, यही ध्यान हमको करना चाहिए जिससे हम और स्पष्ट हो जाएं। फिर दृष्टांत पुराने हैं, वो सब सुने होते हैं, सिर्फ कहने के ढंग की बात है। आत्मा ज्ञानात् जगत भाति। आत्मा के चैतन्य के विस्मरण से, चैतन्यता के अज्ञान से जगत भासता है, या अपने चैतन्य की पूर्णता को न जानने से। जैसे अब चूंकि मिट्टी जानती नहीं है पर हम थोड़ा कल्पना करते हैं कि मिट्टी मान लो अपने को घड़ा समझती है, ये भी ज्ञान है। और न घड़ा समझे न मिट्टी समझे, वो सुसुप्ति है। कुम्हार के बनाए घड़े को मैं घड़ा हूं समझे, ये एक अनुभव थोड़ा जमता है। जब ये घड़ा की तरफ ध्यान ना हो, क्योंकि वहां बुद्धि नहीं है यहाँ बुद्धि है, तो उस घड़े को भूल भी गए, सो गए। घड़े का भान नहीं है जो कुम्हार का बनाया है, बना मिट्टी से है। तो स्वप्नों में भी घड़ा बन गए उसी तरह का जैसा कुम्हार का था। तो एक अवस्था है कि बाहर का घड़ा, दूसरा स्वप्नों का घड़ा, तीसरा नींद। अब मान लो नींद आ गई तो न तो उसे पता है घड़ा है न उसे पता है मिट्टी, और वहां पता नहीं हो सकता क्योंकि वो कारण नहीं है। यहां हम जागृत में स्थूल देह जानते हैं, जानते ही हो, इसमें कोई शक नहीं। जागृत में ये घड़े की तरह जो देह है इसको आप जानते हो, जो तुम्हें बना बनाया मिला है। तुम्हें ये नहीं लगता हमने बना लिया है। लेकिन जब सो जाते हो, ये इस देह का पता नहीं होता, तब भी एक देह का सृजन कर लेते हो। और देह का ही नहीं करते, उसी तरह सारी दुनिया खड़ी करते हो। तो वो तुम्हारे बुद्धिजन्य है, वो तुम्हारे ख्याल निर्मित है। अब दो अवस्थाओं में ज्ञान है, जिसको वेदांत में विपरीत ज्ञान कहते हैं, माइक ज्ञान कहते हैं, सांसारिक ज्ञान कहते हैं, पर है। अब जहाँ ज्ञान है वहाँ तो हम जो नहीं है वो जान रहे हैं, जो बनावटी हैं वो जान रहे हैं। और आगे गए तो जागृत भी गया देह, स्वप्न भी गया, नींद आ गई और गहरी। तो उस समय नाव घड़ा है नाव मिट्टी, दोनों का पता नहीं। यहां भी ऐसा ही है। जब आप सो जाते हैं तो स्वप्न और संसार तो नहीं है, पर उस समय हम आत्मा हैं ये भी हम नहीं सोचते। इसीलिए स्वप्नों में तो चलो गलत सलत सोचते हैं तो धक्का लगेगा तो जानने को तैयार भी हो जाओगे। सोने वाला तो कुछ जानने को ही तैयार नहीं, कोई तकलीफ ही नहीं है। कोई तकलीफ न होना भी एक समस्या है। गहरी नींद में कोई कष्ट नहीं, इसलिए कोई दुख नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई देह आदि का ज्ञान नहीं, तो मरने का कैसे हो जाएगा।
यदि घड़ा दिखे तो फूटने का ख्याल है, इसलिए नींद वाला लगभग मुक्त होता है। पर कारण क्या रहता है, नींद वाले व्यक्ति को असलियत का पता नहीं। जैसे सोए में घड़े का ज्ञान ना हो, मिट्टी का भी नहीं है, तो ना मिट्टी है ना घड़ा है, तो कोई दुख ही नहीं है। जागेगा तो फिर वही घड़ा, सोएगा फिर वही स्वप्न, फिर वही गहरी नींद, बस इस तीन के चक्कर में रहता है। कभी उसने जाना ही नहीं कि सारे बर्तन मुझ में बने हुए, जबकि ये तथ्य है। और वहां थोड़ा कठिनाई है, क्योंकि वहां जड़ आधार है, यहाँ चैतन्य। यहाँ अभी आगे श्लोकों में बहुत कुछ बातें आने वाली हैं, मैं पहले बता दूंगा तो ठीक नहीं। आत्मा अज्ञानात जगत भाति, आत्मा के अज्ञान से, अर्थात मैं मिट्टी हूं जब ये ख्याल नहीं उपजेगा, जरा जोर लगाओ, वो सोचे मैं मिट्टी हूं, तो जब वो मिट्टी सोचेगा तो घड़ा नहीं सोचेगा। जैसे स्वप्न में होते हो तो जागे नहीं होते, जागे होते हो तो स्वप्न में नहीं होते, नींद होती है तो स्वप्न में नहीं होते, एक ही में रह सकते हो। तो जब ये चिदाभास देह आदि से तादात में तोड़कर अपने चिद भाव में आ जाता है, तभी ये अपने को आत्मा या ब्रह्म जानता है। और जब ये आत्मा ब्रह्म जानता है, उतनी देर ये अपने को देह और जगत नहीं जान सकता, छुट्टी हो जाती है। तो ये पर कल परसों बताया था कि ज्ञान का परिवर्तन अलग बात है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति, लेकिन इन तीनों का ज्ञान बाधित हो जाए, तीनों का मिथ्यात्व ज्ञान हो जाए, सुषुप्ति का, स्वप्न का, जागृत का, ये वृत्ति ज्ञान है, ये कल्पित ज्ञान है। यथार्थ ज्ञान स्वरूप ही है, वो विद्यमान ही है, क्योंकि ये ज्ञान उससे होते हैं। जैसे सूर्य रिफ्लेक्शन से इधर देखे, फिर रिफ्लेक्शन के थ्रू उधर देखे, फिर कभी रिफ्लेक्शन सो जाए तो ना देखे। सूर्य तीन अनुभव कर रहा है, जग जाने का, देखने लगने का, ध्यान के बट जाने का और कुछ देखने लगने का, और सो जाने का। जबकि सूर्य सोता नहीं, उसका रिफ्लेक्शन जगता है, सो जाता है। तो हम भी कूटस्थ जो आत्मा में है उससे परिचित न होकर, इसीलिए अज्ञान कह दिया, अपने रिफ्लेक्शन से परिचित है। रिफ्लेक्शन जहाँ जैसा है, इसलिए जगने से, स्वप्नों से, सुसुप्ति से परिचित है, अपनी चैतन्य सत्ता से परिचित नहीं है। पर यदि तीनों ना हो, मान लो रिफ्लेक्शन ना हो, तो सूर्य का तो अभाव हो ही नहीं सकता, और किसी का अभाव हो सकता है, उस अभाव का। लेकिन यहां तो सबके अभाव में भी मेरा होना जरूरी है। ये रहा, ये चला गया, जगना चला गया, तो ये कौन बना रहता है? लेकिन हमारा ध्यान जो नित्य शुद्ध मुक्त स्वयं प्रमाण है, स्वयं ज्योति है, स्वयं चैतन्य है, इसका ध्यान ही नहीं आता। हम उस जाने हुए में उलझे रहते हैं, स्वप्ने ही देखते रहते हैं। इसलिए जैसे आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है, आत्मज्ञाना न भासते, आत्मा के ज्ञान होने में जगत नहीं भासता। इसी तरह से रज्ज्वज्ञानात् अहिर्भाति, जैसे रस्सी के न दिखने से सांप दिखता है, यदि रस्सी दिख जाए तो सांप नहीं दिखता। थोड़ा सा फर्क कर दें, वहां रस्सी के ज्ञान के बाद सर्प फिर नहीं दिखता, या दिखेगा तो ऐसा लगेगा जैसे सर्प की तरह है, पर सर्प नहीं है। ऐसे ही जब यथार्थ दृढ़ आत्मा का ज्ञान हो जाता है, तो रस्सी में सर्प की तरह जो मिथ्या प्रतीति थी, मुझ आत्मा में जन्म मरण आदि की जो प्रतीति थी, जगत आदि की प्रतीति थी, वो खो जाती है, चाहे वो 1 सेकंड को खोए। और अभी 1 सेकंड ऐसा कभी बैठे बैठे भी, सुनते समय भी ख्याल करो, क्योंकि सुनने नहीं बैठे, बोध के लिए बैठे हो, ध्यान बोध पर होना चाहिए। जब सुनो तो देखो आप चेतन हो क्या, आप शब्द सुन रहे हो या चेतन हो ये सुन रहे हो, आप जगत देखने बैठे हो या मैं चैतन्य आत्मा हूं ये जानने बैठे हो।
और जिस समय तुम चैतन्य हो ये ध्यान आ जाए, जिस समय चैतन्य हो, और नहीं समझ आए तो जब श्वास की प्रतीति हो तो पूछो, श्वास की प्रतीति श्वास को हुई कि तुम्हें? जगत की प्रतीति जगत को हुई कि तुम्हें? तो तुम्हारे बिना जगत की प्रतीति नहीं हो सकती, पर तुम बिना जगत की प्रतीति के हो। और इतना ही पकड़ना है, लंबा काम नहीं है। जगत की जो कोई प्रतीति हुई वो क्या तुम्हारे बिना हो गई? जैसे घड़े का होना बिना मिट्टी के नहीं है, हो ही नहीं सकता। लेकिन बिना घड़े के मिट्टी का होना, तो इस तरह से आप अपनी चैतन्यता का, अभी व्यापकता का ना सही, चैतन्यता का स्मरण करो कि जब भी कोई ज्ञान हुआ उससे क्या तकलीफ है? वो ज्ञान हुआ उसका, तुम वहां हो। तुम्हारे बिना हुए क्या वो हो गया? दिख सकता है। दुख वृत्ति का जाना, स्वप्न कल्पना, तो तुम अपने प्रति तो मूर्छित हो, अपनी तरफ ध्यान नहीं है, बस जो हो रहा है उसमें उलझे पड़े रहते हो। तुम्हें फुर्सत ही नहीं कि तुम देख सको। इसीलिए जो विषयी होता है, जो विषयासक्त होता है, जो ईर्षालु होता है, उसकी सारी चेतना उससे निपटने में लगी रहती है। उसे ख्याल ही नहीं रहता कि मैं अंदर शुद्ध मुक्त हूं। और भी ध्यान दें, जब आपका मन किसी से नाराज होता है तो जिसके द्वारा नाराज हुआ है सारी क्रोध की वृत्ति उससे जुड़ जाती है। उस समय तुम्हारे अंदर क्रोध उपज रहा है, तुम वहां विद्यमान हो, तुम चेतन हो, तुम्हारे बिना वहां उपज नहीं सकता, पर तुम वहां हाजिर नहीं हो। सारी चेतना तुम्हारी व्यक्ति पर चली जाती है, जहां उससे अंदर क्रोध भी उपज रहा है, पर जहां उपज रहा है वहां साक्षी की तरह, आत्मा की तरह नहीं हो। जहां मिट्टी से घड़ा बनाया जा रहा है वहां मिट्टी मिट्टी होके मौजूद ही नहीं है। यदि मिट्टी होकर मौजूद हो तो घड़े का निर्माण वहीं खो जाएगा। वो मिट्टी नहीं है, वो घड़ा बन गई। वो मिट्टी है, घड़ा खो गया, क्योंकि वहां वृत्ति ज्ञान है। न समझ पाओ तो फिर बताऊं, हो सकता है कुम्हार का बनाया घड़ा मिट्टी के ख्याल से पूरा न खो पाए, यद्यपि खो जाएगा पर पूरा न खो पाए। पर मान लो वो सपने का घड़ा हो, सपने में घड़ा है तो जरा सा जागे हो गया, आपका सपना चला जाता है कि नहीं? तो जो वृत्ति रूप है वो तो चला गया, पर चूंकि ये देह भौतिक बन गया है इसलिए केवल वृत्ति के हट जाने से ऐसा नहीं लगता कि खत्म हो जाता है। पर यदि स्वप्न का घड़ा उसी मिट्टी के आश्रित कल्पना करके है तो ये जागृत का स्थूल घड़ा भी, कुम्हार बनाया भी मिट्टी से स्वतंत्र नहीं है। तो सत्यता कुम्हार के बनाए घड़े में भी मिट्टी की, और स्वप्न के बनाए घड़े में भी सत्यता मिट्टी की। कल्पना वाला जो जगत है उसमें भी बेस, आधार चेतन है। स्वप्न के जगत का आधार भी और जागृत की इंद्रियों का आधार भी चेतन है। तो मूल रूप में सत्य दोनों में चेतन है, और यदि गहराई से देखो तो झूठाई भी दोनों की है, चाहे वो स्वप्न का हो चाहे जागृत का हो। बस यही गहराई ध्यान में लानी है, यदि ला सके तो बात बनेगी। पर जनक तो ये कह रहे हैं कि आत्मा के अज्ञान से जगत दिखता था, आत्मा का ज्ञान हुआ तो वो नहीं भासता। अब देखो बोल रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं, पर क्या है, कैसे नहीं दिखता, क्या है ना दिखना? क्या विचित्र, ये घड़ा नहीं है, जरा देखो मिट्टी है, अब कैसे देख लिया कि घड़ा नहीं है? क्या कमाल है देखने का, देखने का नजरिया कि वो घड़ा नहीं है, मिट्टी है। पहले भी कई बार मैं बताता हूं कि देखो ये कपड़ा है और ये गांठ है,
अच्छा देखो, इसमें दो तरह के लोग हैं, मैं पूछूंगा कितनी गांठें हैं? दो गांठें हैं। अच्छा, गांठ के इधर उधर क्या है? गांठ के इधर उधर, इधर कपड़ा इधर कपड़ा, जहां गांठ है। अच्छा देखो, यहां गांठ नहीं है, यहां गांठ नहीं है, ठीक, यहां गांठ बोलो है। अच्छा, अब यहां गांठ है, जहां अभी गांठ थी अब वहां गांठ दूसरी तो है, पर जहां एक अभी गांठ थी वहां अब गांठ खत्म हो गई, ठीक है। अब गांठ खत्म हो गई, इसमें किसको स्वीकार नहीं है? सबको स्वीकार है। अच्छा, ये गांठ नहीं है, ये किसे स्वीकार है? या ये गांठ 100% झूठी है, 100% कपड़ा सच्चा है, ये किसे स्वीकार है? जहां गांठ है वहां कितने प्रतिशत कपड़ा है और कितने प्रतिशत गांठ है? फिर भी है, देखो, नहीं होते भी है और होते हुए भी नहीं, ये दोनों बातें। इसलिए ज्ञानी पता नहीं कैसे देखता है कि जगत नहीं है, इसमें केवल कपड़ा ही है। अच्छा, गांठ में केवल कपड़ा है, ये किसे स्वीकार नहीं है? गांठ में पूरा का पूरा केवल कपड़ा है, ये किसे नहीं स्वीकार? स्वीकार है। अच्छा, केवल कपड़ा है, यहां स्वीकार है, और गांठ तो कहते दो सत्य तो हो नहीं सकते। अब ये दूसरा तुम्हारी इंद्रिय जन्य मस्तिष्क जन्य है, तत्व दृष्टि नहीं है। तत्व दृष्टि से यह कपड़ा है, पर मस्तिष्क और आपकी इंद्रियों की दृष्टि से गांठ है। इसके उपयोग भी हैं, इतना झूठ नहीं है, इतना झूठ नहीं है, इसके बड़े उपयोग हैं। जैसे सूर्य की रिफ्लेक्शन का उपयोग है, बिल्कुल लाइट का काम करता है, पर यदि कमरे का रिफ्लेक्शन हो उसका उपयोग नहीं है। यदि कमरे का रिफ्लेक्शन शीशे में बनता हो तो उसमें कुछ होने वाला, लेकिन सूर्य के रिफ्लेक्शन का प्रकाश की तरह उपयोग है। इसलिए इस मन आदि जगत का व्यवहारिक उपयोग होते हुए भी इसकी सत्ता नहीं है। इस गहराई को देखना है। तो जैसे रस्सी के अज्ञान से सर्प भासता है, उसके ज्ञान से खो जाता है, ऐसे ही आत्मा के ज्ञान न होने से, स्मरण न रहने से जगत दिखता है। ज्ञान होने से, स्मरण रहने से जगत जगत नहीं मालूम पड़ता। इसलिए स्मरण काल में जगत झूठा लगेगा, विस्मरण में खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छा अगला श्लोक है, प्रकाशो में निजम रूपम। प्रकाश मेरा निज रूप है, वो उधार का नहीं है। चैतन्यता, प्रकाश मतलब ज्ञान, बोध, प्रकाश। ये प्रकाश शब्द बड़ा भ्रामक है। प्रकाश मेरा निज, प्रकाशो में निजम रूपम, प्रकाश मेरा निज अस्तित्व है, वो मेरा है, वो मैं ही हूं। तो नातिरिक्तोस्म्यहम ततः, उससे अतिरिक्त उस प्रकाश मेरा निज रूप है, उस प्रकाश के अलावा मैं और कुछ नहीं हूं। जैसे कपड़ा निज रूप है और कुछ नहीं, और छोड़ो, इसमें धागा, इसमें जो धागा है, अच्छा धागा अभी भी धागा है कि नहीं? बोलो। अच्छा, धागे को ऐसे ऐसे रख दें तो क्या होता है?
अच्छा मैं लेट जाऊं तो क्या हूं, खड़ा हो जाऊं तो क्या हूं? लेट जाऊं तो आदमी, खड़ा हो जाऊं तो औरत। अच्छा बैठ जाऊं तो जानवर। बोलो, चलने लगूं तो? आखिर धागा ऐसे पड़ा है और ऐसे ऐसे रख दिया गया है, तो क्या है वो? तो देखो, धागा उसका निज रूप है, पर आपको और भी लगता है, लगे तो चैतन्य मेरा, प्रकाश मेरा निज रूप है। इस प्रकाश के मेरे निज रूपता के अतिरिक्त नातिरिक्तोष में हम तथा, उससे पृथक, उससे अतिरिक्त मैं कुछ भी नहीं हूं। ये ध्यान करो। या तो कहो मैं चैतन्य नहीं हूं, आंख का पता, कान का पता, शरीर का पता, श्वास का पता, आवाज का पता। कोई मन संसार में गया तो उस गए हुए मन को किससे प्रकाशित हो गया कि गया? एक तिनका रात में हो, अंधेरे में नहीं दिखेगा, उजेला हो तो तिनका दिखेगा कि ये उड़ रहा है। तो ये जो मन है वो किससे मालूम पड़ता है? मालूम पड़ता तो सबको है, पर ये मालूम नहीं पड़ता कैसे मालूम पड़ता है, कौन इसमें मुख्य है, क्यों है? तो इस मेरा प्रकाश निज रूप है, इस प्रकाश के अतिरिक्त मेरा और कोई अस्तित्व नहीं है। यदा प्रकाशते विश्वम तदा अहम भास एव ही। जब जब यदा प्रकाशते विश्वम, जब तुमको संसार प्रतीत होने लगता है तब तुम स्वयं वहां होते हो। जरा ध्यान देना, जब संसार प्रतीत होने लगता है तो तुम होते हो कि नहीं? पर ये ध्यान दिया है कभी? जब घड़ा दिखने लगता है तो मिट्टी होती है कि नहीं? जब गांठ लगने लगती है तो कपड़ा होता है कि नहीं? तो जब भी कोई प्रतीति, नाम नहीं लेते, गिनती तुम करना, जब कुछ भी प्रतीत होता है, मन जाता प्रतीत होता है, तो तुम प्रकाश नहीं होते हो। तो तुम्हें ध्यान होता है कि ये मन जाता है, मैं प्रकाश हूं। उजेला देख लेना, वो उजेला नहीं है। जो उजेला दिखता है वो उजेला नहीं है, जिससे उजेला दिखता है वो उजेला है। सच तो ये है कि जो दिखता है वो अंधकार है, जो दिखता है वो जड़ है, जो जाना गया जड़ है। यदि प्रकाश भी दिखता है तो मेरे प्रकाश की तुलना में वो जड़ है, क्योंकि वो मेरे से जाना गया, मैं उससे नहीं जाना गया। यदि भगवान है कोई, वो सबके जानने वाला है, तो या तो सबके जानने वाला है ये तुम कल्पना कर रहे हो, और यदि सबके जानने वाला है ये तुम जान गए, तो वो सबके जानने वाला तुम भगवान को भी जानने वाले, भगवान के भी बाप हो। यदि जाना गया है तो, या तो कहो भगवान आज तक न जाना गया है, न कोई जान पाया है, न जान सकता है। तो फिर भगवान है कि नहीं, फिर प्रश्न उठेगा। यदि जाना ही नहीं गया तो उसके होने का सबूत क्या है? ये सुनी सुनाई बात भोंकते रहते हो। और यदि जाना गया तो उसको किसने जाना? वो जाना गया और है वो जानने वाला। वो जाना नहीं गया, वो तो जानने वाला तेरे अलावा है कौन? तो यदि लक्षण मिलाया भगवान का तो मेरे में ही घट गया। एक है तो कहानी बनावटी। एक दिन क्या हुआ, एक भगवान की खोज में निकला तो किसी ने कहा जो शक्तिमान होता है, सर्वशक्तिमान, जो ज्यादा ताकतवर, वही भगवान होता है। एक दिन क्या है, उसने देखा कि
चूहा शिव जी के ऊपर चढ़ गया। तो शिव के मंदिर में पूजा करने जाता था दयानंद जी की तरह, महर्षि दयानंद जी जाते थे ना। चूहा चढ़ गया तो पूजा छोड़ दी। ये कैसे भगवान हो सकता है? लेकिन थोड़ी गलती हो गई दयानंद जी से। उस आदमी ने गलती नहीं की। उन्होंने कहा मूर्ति तो भगवान नहीं हो सकती, पर जो चढ़ गया ये जरूर भगवान होगा। इसलिए वो चूहे को पूजने लगा, चूहे को पाला। महर्षि दयानंद की गलत फहमी एक दिन में चली गई, इसकी धीरे धीरे जाएगी। अब इसने चूहे को पूजना शुरू किया, खिलाए पिलाए पूजा करे, दाने डाले। एक दिन बिल्ली आई तो भागा चूहा। उन्होंने कहा तो गड़बड़ हो गया, शिव जी भगवान नहीं थे, चूहा भगवान था। ये चूहा भी नहीं है तो बिल्ली भगवान है। अब बिल्ली को पूजा करने लगा, खिलाने लगा। एक दिन बाहर से झब्बू कुत्ता वो आया, तब बिल्ली भागी, नहीं तो खाई जाता हो। तो उन्होंने कहा ये भगवान है। सो कुत्ते को पाला, सेवा की। अब एक दिन क्या हुआ, गुस्सा आई, वो कुत्ता चला गया अंदर रसोई में, और तो चला गया मौका पाके। तो घरवाली ने मारा डंडा कुत्ते के। उन्होंने कहा मैं बेकार भटकता रहा, ये तो घर ही वाली भगवान है। अब वो उसी को बस उस दिन से पैर दबाना, सेवा करना, मारपीट बंद, वो भगवान हो गई। पर फिर भी एक दिन रोटी जल गई, गड़बड़ हो गया, बर्तन गिर गया, दाल गिर गई, तो आ गया गुस्सा, भूल गया भगवान भगवान, 2 थप्पड़ मारे पत्नी के। तो बाद में सोचा अरे भगवान तो मैं ही निकला। तो ये जो भगवान है ना, कितने चक्कर लगाओ अंत में तुम ही निकलोगे और कोई भगवान नहीं निकलेगा। चैतन्य जो स्वयं प्रकाश है वो भगवान है, जो पर प्रकाश है वो भगवान, जो दूसरे से प्रकाशित हो जाए वो भगवान नहीं हो सकता। और स्वयं प्रकाश मेरे अलावा कोई, मैं स्वयं प्रकाश, यदि और कोई है तो मेरे से प्रकाशित है। यदि भगवान भी मेरे से भिन्न होगा तो प्रकाशित हो जाएगा तो भगवान नहीं होगा, और प्रकाशित नहीं होगा तो विश्वास नहीं होगा। दोनों हालत में मेरे से भिन्न परमात्मा व्यर्थ हो जाएगा। या तो विश्वसनीय नहीं होगा, दिखेगा नहीं, और दिख जाएगा तो भगवान, हाँ, वो किसी से जाना नहीं जाता। किसी से जो नहीं जाना जाए, कोई जिसे न जाने, वो मेरे सिवा कोई और। इसलिए प्रकाशो में निजम रूपम, प्रकाश मेरा निज धर्म है, निज अस्तित्व है। नातिरिक्तो हम, नातिरिक्तोस में हम तथा, मैं उससे, जो प्रकाश है उस प्रकाश से मैं और, माने जो प्रकाश है ये मैं ही हूं, मैं ही प्रकाश हूं। यदा प्रकाशते विश्वम, जब विश्व प्रकाशित भी होता है, विश्व प्रकाशित होता है, दिखता है, तब भी तदा अहम भाष, मैं उस समय होता ही हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि विश्व भासे और स्वयं प्रकाश ना हो। प्रकाश के बिना कुछ प्रकाशित हो, ये अवैज्ञानिक बात है, ये हो ही नहीं सकता। तो यदि जगत प्रकाशित होता है तो मेरा होना, हाँ, तदा अहम भाष एव ही, मैं उस समय भासता ही हूंगा। इसीलिए उपनिषद का एक मंत्र है, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसके बिना भासे, उसके बिना जागे, उसके बिना हुए कोई और हो ही नहीं सकता। तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति, जिसके भासने से, लेकिन फिर भी कहता है मुझे अपना ज्ञान नहीं है। देखो, कहते हैं हमें आत्मा का पता नहीं है। अब आत्मा तुम देखना चाहते हो, कई लोग आत्मा दिखा भी रहे हैं, इसलिए तुमको कहे तो हमें तो दिखी नहीं, और कोई बेवकूफ होगा उसे दिख गई होगी।
देखो ज्ञानियों को तो दिख नहीं सकती, अज्ञानियों को ही दिखती होगी। और अज्ञानी जिसे देख ले वो प्रामाणिक नहीं हो सकता। अज्ञानी तो सपने भी देखते हैं, ठूठ में भूत भी देख लेते हैं। तो मूर्ख आदमी का देखा भरोसे का नहीं है। और ज्ञानी को भगवान बोलो दिखता नहीं है। फिर मतलब क्या हुआ? कहने लगे वो तो स्वयं ही है, देख रहा है, वो कोई दिख थोड़ी रहा है। और तुम भगवान को देखना चाह रहे हो। जनक ने कहा इस समय मैं देख रहा हूं। उन्होंने कहा इस समय में ये सब नाशवान को, अध्यस्त को देख रहा हूं, और इस समय में साक्षात भगवान को भी जान रहा हूं। लेकिन क्या जान रहे हो? कि मैं भगवान हूं। अब मैं भगवान हूं, जान ही तो रहा हूं कि मेरे से सब दिख रहा है। और तुम भगवान को अलग देखना चाहते। अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी भासते। आहा, ये जितना जगत है विश्व मेरे अज्ञान से मुझ में भासता है। अहो विकल्पितम विश्वम अज्ञानान्मयी, अज्ञान से मुझ में लगता है कि है, अज्ञान से लगता है जगत है, भासता है। रूप्यम सुक्तौ फणि रज्जौ वारी सूर्य करे यथा। रूपम सुक्तौ, सुक्ति में चांदी, सीपी में चांदी, और फणी में आहा, रूप्यम सुक्तौ फणी रज्जौ वारी सूर्य करे यथा। सूर्य की किरणों में जल, रस्सी में सांप, और सीपी में चांदी। सीपी में चांदी, रस्सी में सांप, और सूर्य में पानी, वो जो मृग जल दिखाई देता है दोपहरी में, ये दिखता ही है। और अज्ञानी भ्रमित होता है, ज्ञानी भ्रमित नहीं होता। जान लेने पर भ्रम नहीं होता। ऐसे ही अपने में जन्म मरण सृष्टि के होने का, आत्मा के न जानने तक अपना जन्म, अपना मरण, अपना परिवर्तन देखता है। पर अपने जान लेने पर अपने में वो कोई परिवर्तन नहीं देखता। जैसे जानी हुई रस्सी में सर्प नहीं दिखता, पहचानी हुई सीपी में चांदी नहीं दिखती। देख लेने के बाद दोपहर में पानी का भ्रम टूट जाता है, ऐसा जनक कह रहे हैं। मत्तौ विनिर्विक्तम विश्वम मय्येव लयमेष्यति। मृदि कुंभो जले बीची कनके कटकम यथा। मिट्टी में घड़ा, जल में लहर, कनक में गहने, सोने में गहने, जैसे मत्तो विनिर्विक्तम विश्वम, ऐसे मुझ में संसार। भगवान में संसार नहीं कह रहे जनक। जनक को सुना है, जनक ऐसे नहीं कहते। कहते जल में जैसे लहरें, सोने में जैसे गहने, और मिट्टी में जैसे घड़ा, ऐसे मेरे में जगत है ऐसा ही है, जैसा ही है। अब वो हैं कि केवल मिट्टी है, वो हैं कि केवल जल है, वो हैं कि केवल गहने हैं या सोना है। अब ये तुम देखो ऐसे ही है। अब ये सब है कि तुम हो, यही बार बार विचार। जनक ने सुनने के बाद विचार करा। एक बार सुन के थोड़ी देर आराम करते होंगे, फिर सुनते होंगे, फिर, और जब इतनी देर में जब आराम करते रहे तो आराम नहीं करते रहे, सुने हुए का विचार करते रहे। नहीं तो फिर तो तुम रोज सुनोगे, बातें गपशप करोगे, फिर सुनोगे गपशप करोगे, तो तुमको पता ही नहीं चलेगा। बाकी टाइम जो सुना है, क्या उसका अनुभव किया, निधिध्यासन किया, चिंतन किया, क्या तुमको ऐसा लगा? ये सत्य उस समय लगना चाहिए जब यहां से चले जाते हो। सुनने के बाद जब कमरे में जाते हो तब ये तुमको याद आना चाहिए, स्मरण होना चाहिए। इसीलिए कहा मौन रहो, कम बात करो। मैं बात करूंगा तो तुम ही करोगे, मुझे ज्ञान चाहिए क्या? पहले मैंने कहा था कि मैं ताश खेलूं तो तुम ताश खेलने आए हो। तुम टाइम क्यों जाया करते हो? तुम
बातचीत में टाइम न दो, सुनकर जाके डूबो, बैठो, देखो, जिससे जाते दिन जनक की तरह तुम कह सको कि जगत मुझ में अध्यस्त है, जैसे ये सब मुझ में, उसमें नहीं। और उसमें और मुझ में फर्क क्या है? तो ही मोही अंतर कैसा, मोही तो ही मोही अंतर कैसा। कल सुन रहे थे, ये मुझ में अध्यस्त है या उसमें अध्यस्त है, वो और मैं दो हैं क्या? यहां रहने वाले चेतन में अध्यस्त कि वहां रहने वाले चेतन में? लहर यहां वाले पानी में कि वहां वाले पानी में? पानी में लहर है, पानी किसका नाम है? ये जगत चेतन में अध्यस्त है, और वो चेतन मैं नहीं हूं। बोलो, हैं? चेतन में जगत अध्यस्त है, और चेतन, बोलो, अच्छा मैं हूं चेतन, तुम तो नहीं हो। देखो क्या कमाल है। हर लहर में पानी दावा करेगा कि लहर अध्यस्त है, मैं जल। उस लहर के पास भी पानी दावा करेगा कि ये लहर है, मैं मुझ में अध्यस्त, मैं जल हूं। जहां जहां मन हो तहीं तहीं दावा करो कि हम ब्रह्म हैं, बाकी सब कल्पना है। हर लहर के समय वही मौजूद है। हर व्यक्ति के पास चैतन्य, तो ही संग समाई, तो ही तुझी में है। अब तुझी इसलिए कि तू अभी तक आदमी था। लहर को अभी कहेंगे तुझ में जल है, क्योंकि अभी तू लहर रहा है। यही कहना उचित है कि तुझ में जल है, नहीं तो बाद में कहेगा मुझ में लहर है। मुझ में परमात्मा है, मुझ में आत्मा है, तेरे में समाया है, ये सुनने आया है। पर सुनने के बाद जब गुरु जी से कहेगा तो कहेगा मुझ में लहर है। तुमको कहेंगे तुम में परमात्मा है, तुम में आत्मा है, क्योंकि तुम अहम बन करके, आदमी बन के, आभास बन के सुन रहे हो। शुद्ध चैतन्य तुम में है, तुम हो। पर जब तुम कहोगे तो मुझ में सब है। इसलिए अष्टावक्र आगे बोलने वाले हैं, मय्येव सकलम जातम। तब कहेंगे सब मुझसे हुआ है, सब मुझ में है, सब मुझ में लय होता है। और अंत में कहेंगे मैं अपने आप को प्रणाम करता हूं। आज मैं अपने को प्रणाम करता हूं। क्यों? ये सब नष्ट होते हैं, मैं नहीं नष्ट होता। ये सब दिखते हैं, मैं नहीं दिखता। सब दिखाई देते हैं, सब जाने जाते हैं, मैं नहीं जाना जाता। सब बनते मिटते हैं, मैं वैसे ही रहता हूं। यहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश सब, यहां तक सब नष्ट होते हैं, सिर्फ मैं नष्ट नहीं होता। अब यहां थोड़ा यूं भी कह सकते हो कि जिसको तू मैं समझता था ये भी नष्ट होता है, पर तू नष्ट नहीं होता। जिसको अभी तक तू समझता था मैं, ये भी नष्ट होता है। पर आज जो मुझे समझ आया ये मैं नष्ट नहीं होता, इसीलिए इस मैं को मैं प्रणाम करता हूं। अब यहीं अभी बंद करते हैं। थोड़ा आसन बदलिए। आज दो ही बातें ध्यान रखनी है। सुनाई देने दो, शब्द सुनाई देगा तुम वहां चैतन्य होगे, दिखाई देगा तुम वहां चैतन्य होगे, मन जाएगा तुम चैतन्य होगे, समझ में आएगा पर तुम चेतन होगे। तुम समझोगे नहीं, तुम रहोगे। मिट्टी रहेगी, घड़ा बनेगा, घड़ा मिटेगा। तुम बस बने रहो कि घड़ा बन गया, घड़ा मिट गया। कल्पना हो गई, कल्पना खो गई। जितना ही मन सांसारिक होगा उतना ही चैतन्य का भान नहीं होगा, उतना ही कल्पनाएं स्वप्ने खड़े रहेंगे। स्वप्नों का अंत जागने पर ही होता है, कल्पनाओं का अंत भी साक्षी चैतन्य होने पर होता है। तुम चैतन्य होते हुए चैतन्य नहीं हो। तुम चैतन्य होते हुए भी तुमसे सब कुछ होता है, पर यह तुमको मालूम नहीं हो रहा। होता तुमसे सब कुछ है, पर तुम्ही को यह पता नहीं है। तुम ही सबके दृष्टा हो,
यही तुम्हें ध्यान नहीं है। तुम बिना तुम्हारे कुछ भी पता नहीं चलता, पर यह पता तुम्हें नहीं है, इसी का नाम अज्ञान है। इतना पता चल जाए तो जनक हो गए ज्ञानी, तुम हो गए ज्ञानी। अष्टावक्र बोलते हैं जनक समझ जाए, बोलते समय ही समझ ले, बोलते बोलते ही ज्ञान हो जाए, जाके भी नहीं, कमरे पर भी नहीं, घर जाके भी नहीं, सुनते सुनते ही, सुनते समय पता हो कि तुम चेतन हो। नहीं, ये सुनाई न देता तो शब्द के साथ ये भी सुन लो कि तुम चेतन हो। शब्द ही मत सुनो, तुम चेतन हो ये सुनो। रूप मत देखो, ये देखो कि बिना मेरे कुछ दिखता ही नहीं। और ये भी हो सकता है कि तुम रहो और कुछ न दिखे, तुम रहो और कुछ न सुनाई दे, तुम हो और कुछ न हो, ये तो हो सकता है। सावधान हो जाओ। रूप तुम्हारे बिना ना हो, तुम रूप के बिना हो, शब्द तुम्हारे बिना ना हो, पर बिना शब्द के तुम बीच में हो। एक शब्द के बाद दूसरा शब्द सुनने के बीच में शब्द तो नहीं था, पर तुम उस बीच में भी थे। एक गांठ बनने के बाद एक गांठ मिटी, नई गांठ बनने के पहले बीच में शुद्ध कपड़ा था। सुनाई दिया, शांत होके सुनो, सुनाई दिया, तुम चेतन हो। बिना चेतन हुए सुनाई नहीं दे सकता। केवल कान बिना चेतन हुए नहीं सुन सकते, नहीं तो नींद में क्यों नहीं सुनते, मरे हुए लोग क्यों नहीं सुनते। बिना चैतन्यता के कान सुन नहीं सकते। तो तुम्हारी उपस्थिति है, आवाज आए तो तुम उपस्थित हो, आवाज ना आए तो तुम उपस्थित हो। रूप आए तो तुम उपस्थित हो, रूप खो जाए चिंता मत करो कि ये दृश्य क्यों खो गया, खो जाने दो। तुम हो, तुम्हें क्या तकलीफ है, खो जाने दो दृश्य को, तुम तो हो। आ जाने दो दृश्य को, क्यों घबराते हो कि ये फिर कोई जगत आ गया, फिर जो संसार आ गया। आने दो संसार को। एक बार घोषणा करो कि तुम दिखते हो क्योंकि मैं हूं। तुम आत्मा होने की घोषणा करो, तुम चैतन्य होने की घोषणा करो, तुम साक्षी होने की घोषणा करो। कोई आसन की बंधन नहीं, कोई क्रिया का बंधन नहीं। कोई क्रिया हो जाए तो कोई मर गए क्या, कोई नुकसान हो गया क्या, श्वास क्यों चल गई, शरीर क्यों हिल गया, कान में आवाज क्यों आ गई। आ जाने दे। एक बात का ध्यान रख कि आवाज आई तो तू मौजूद नहीं है, तू चैतन्य मौजूद है। तू चैतन्य मौजूद है तभी दिख रहा है, तू चैतन्य मौजूद है तभी याद आई दिल्ली की, बंबई की, कलकत्ता की, जमीन की, आसमान की स्मृति आई। स्मृति आई तो तू है नहीं। मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनंच। स्मृति कोई आई, आने दे स्मृति। बंबई की, कलकत्ते की, जमीन की, आसमान की, घर की, बाहर की याद कैसे आई, तू मौजूद नहीं है। और इतना मौजूद हो जा कि तू तो रह जा और स्मृति खो जाए, कल्पना खो जाए, विकल्प खो जाए, दुनिया खो जाए, रह जा चैतन्य। मैं इसलिए बोलता हूं कि तुम्हें बल मिल जाए। तुम स्वप्न ही मत देखते रहो, थोड़ी देर जग भी जाओ, स्वप्न खो जाए। स्वप्न होवे स्वप्न खोवे, जगत प्रतीत हो जगत अप्रतीत हो, शब्द प्रतीत हो शब्द खो जाए। जो भी कुछ है होने दो, होने दो, होने दो। अंदर जागते रहो। यदि सहारे की जरूरत है तो धीमी धीमी श्वास लेते और छोड़ते रहो। पर लक्ष्य है चेतन रहना। कुछ देखना लक्ष्य नहीं है, पर जब कुछ दिखाई दे तो सावधान रहो। एक खेल होता है, एक गोला बनाया जाता है, बीच में एक गेंद रख दी गई। एक गोला बनाया, बीच में गेंद रखी। एक घूमता है उठाकर भगने के लिए, एक घूमता है उठाने वाले को पकड़ने के लिए। इसी तरह यहां भी खेलो। एक दिखाई देगा, एक दिखाई देगा, एक देखेगा।
तुरंत सावधान रहो। दिखाई देना, दिखाई देने को देखना लक्ष्य नहीं है। खेल में है, वो खेल को उठा के भागे और हम उसे पकड़ लें। तुरंत दिखाई दे और तुरंत तुम्हें दिख जाए कि मैं देख रहा हूं, सुनाई दे, तुरंत दिख जाए कि मैं सुन रहा हूं, तुरंत कुछ हो, पता चले कि मैं मौजूद हूं। ये ध्यानों का ध्यान है। कोई बंधन नहीं, कोई आग्रह नहीं, सावधान पूरे। कान में आवाज आई, बीच में आवाज बंद हो गई सेकंड को, तो तुम आवाज के समय थे। जब आवाज नहीं आई, उस बीच के गैप में हो, आवाज फिर दूसरी आई, तब एक चीज दिखाई पड़ी, तब तुम हो कि नहीं। बीच में कुछ नहीं दिखाई पड़ा, तो तुम दिखाई देने में अपना ध्यान क्यों ले जाते हो? दिखाई दिया ठीक है, अब कुछ नहीं दिखाई दिया तो तुम नहीं हो क्या? इतना ही ध्यान दो कि जब नहीं दिखाई पड़ता तो तुम मौजूद नहीं हो, और तुम जड़ हो क्या? इसी तरह से हर क्रिया में, हर विचार में, हर कल्पना में, हर दृश्य में, हर हरकत में तुम मौजूद हो, तुम मौजूद हो। और अंत में कोई है या नहीं है, छोड़ो सबको। यदि छूट जाए तो छूट जाने दो, जाए दृश्य तो जाने दो, आए तो आने दो, तुम्हारी कोई शिकायत नहीं। यदि दृश्य आ गया तो मैं दृष्टा हूं, यदि दृश्य नहीं तो भी मैं तो हूं, मैं चेतन तो हूं, कि दृश्य नहीं है। यदि ये ध्यान तुम कर सके तो ध्यान का सूत्र मिल गया। एकाग्र हो, संसार मेरे ध्यान में बाधा नहीं है, दृश्य मेरे दृष्टा होने में बाधा नहीं है, बल्कि दृश्य के कारण मुझे लगता है मैं दृष्टा हूं। दृश्य नहीं है तो चेतन तो हूं, पर दृष्टा किसका? चलो दृष्टा शून्य का, पहले भाव का दृष्टा, फिर अभाव का दृष्टा। और जब न भाव है ना अभाव है, तब भी तब तुम आत्मदृष्टा। पहले दृश्य के दृष्टा, फिर दृश्य के अभाव के दृष्टा, फिर अंत में समझ आया मैं दृष्टा ही हूं। दृष्टा, मैं अपना ही दृष्टा हूं, मैं स्वयं ही दृष्टा हूं। मुझे अपने जानने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं शब्द का श्रोता, शब्द के अभाव का श्रोता। और जब न शब्द है न अभाव है, तब भी कोई मैं तो नहीं खो गया। सब होवे तब मैं हूं, सब न होवे तब भी मैं हूं। धीरे 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 जो ध्यान से हो सकता है वो ध्यान से प्राप्त करो। ये ध्यान से ही हो सकता है, इसके लिए ध्यान करना ही होगा। पर एक काम यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। अभी ध्यान करो, साधना करो, सजग रहो, ये भी साधना है। सुनते समय ध्यान रखो कि सुनाई दिया मैं चेतन हूं, अब सुनाई नहीं दिया, कान में कोई आवाज नहीं आई, सुनसान था, तब भी मैं हूं। बिल्कुल शून्य में भी रहूं, संसार में भी मैं रहूं, शून्य में भी मैं रहूं, सबके साथ रहूं, एकांत में भी रहूं, और अंत में न संसार न एकांत। एकांत भी कल्पना है, संसार भी कल्पना है, दृश्य भी कल्पना है, अदृश्य भी। पर मैं निर्विकल्प हूं, मैं स्वयं हूं, स्वयं प्रकाश, स्वयं चैतन्य। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे।
अंदर जागे रहो, जो हो होने दो, उससे क्या। किसी के होने को बाधा मत समझो। कुछ नहीं होता तब भी बाधा नहीं है। कुछ नहीं होने पर तुम ये तो हो ना कि कुछ नहीं हो रहा। तुम किसी को सफलता क्यों मानते हो? सफलता कुछ होने की या कुछ ना होने की नहीं है। सफलता यह है कि तुम हो। बधाई दो कि मैं गैर हाजिर नहीं हूं, बधाई दो कि मैं चेतन हूं, बधाई दो कि मैं अपने आप को पहचान गया। अभी तक तो जो होता था उसी को मैं कहते थे, कर्ता कहते थे। देखने सुनने वाली इंद्रियों के धर्मों को अपना धर्म कहते थे। आज सुनना न सुनना इंद्रियों का धर्म है, कानों का, मैं उपस्थित हूँ। देखना न देखना आंखों का धर्म, मैं उपस्थित हूँ। जाना न जाना वृत्तियों का धर्म, मैं उपस्थित हूँ। सुख दुख मन का धर्म, मैं उपस्थित हूँ। ज्ञान विज्ञान बुद्धि चिंतन बुद्धि का धर्म, मैं उपस्थित हूँ। ये हैं तब भी, ये सब काम करते हैं तो भी, ये सब काम छोड़ दें तब भी। हाँ, दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, दुनिया के लिए सुनने के लिए, पर मेरे अपने होने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। मैं निरपेक्ष हूं, स्वतंत्र हूं, आत्मा हूं, ब्रह्म हूं। बहुत अच्छे। देखो हो कि नहीं हो, झूठ नहीं बोलना है। यदि ना हो तो कहना मैं नहीं हूं, फिर पूछ लेना मैं नहीं हूं किसने सोचा, मैं नहीं हूं किसने सोचा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हो जाने दो, जो कुछ होता है तुम बने रहो। तुम सबके दृष्टा, तुम साक्षी। होने दो, होने को मत रोको। किसी को रोकने से मैं ब्रह्म नहीं होता, किसी के गायब होने पर नहीं। हो ना हो, दोनों हाथ लड्डू है लड्डू, लड्डू है लड्डू। आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा। सुनते हुए आत्मा, देखते हुए आत्मा, जानते हुए आत्मा। मन की चंचलता में, सजगता में, क्रिया में, निष्क्रियता में, शून्य में, संसार में अपनी उपस्थिति के प्रति अवेयर हो जाओ, जाग जाओ। जो होता है आनंद से हो जाने दो, कुछ हो जाने दो, इसी में भला है। हो जाने दो, रोको मत, लड़ो मत, संघर्ष मत करो। जो चलता है चलने दो, रील चलने दो, तुम जागते रहो। बस एक ही बात कि मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ करने से, कई बार करोगे तो ज्यादा जग पाओगे। कुछ करते रहो, कुछ सुनते रहो, कुछ बोलते रहो, कुछ हंसते रहो। अंदर अंदर जागे हुए हंसते रहो, जागे हुए रोते रहो, जागे हुए करते रहो। इससे क्या होगा, तुम्हें पता चलेगा कि हाँ मैं यहां हूं। कुछ होगा तो ज्यादा एहसास होगा, कुछ होगा तो लगेगा हूं। कुछ अच्छा लगे, कुछ बुरा लगे, कुछ होवे तो लगेगा हाँ हो रहा है, मैं यहां हूं। यदि जगत न दिखता तो तुम सोचते हम हैं ही नहीं। देह दिखता है तो लगता है मैं देह में हूं, शून्य दिखता तो लगता है मैं शून्य में हूं, स्वप्न दिखते तो लगता है मैं स्वप्न में हूं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद, आनंद घट जाए जो कुछ घटना है। जनक के जीवन में कुछ हो गया, तुम्हारे जीवन में भी कुछ हो जाए। जान करके भी करो, जान करके भी कर सकते हो। जिन्हें कुछ नहीं होता हो ही जाए जबरदस्ती। बहुत अच्छे। जिसको जो अच्छा लगे, जिसमें अच्छा लगे, जैसा अच्छा लगे हो जाने दो, कर डालो, बोल लो, हंस लो, रो लो, गा लो, पर ध्यान रहे, सजग बने रहना।
तुम अपने को खो के मत रोना, तुम अपने को खोकर मत हंसना, तुम अपने को खोकर मत देखना। तुम रहो, तुम्हारे बल से सब रहें, तुमको गंवा के नहीं। मिट्टी रहते घड़ा रहे कोई हर्ज नहीं, जल के रहते लहरें फोन बुनबुदे रहे कोई बात नहीं। सोने के रहते गहने, सोने को गायब न करें। तुम्हारी हत्या नहीं होनी चाहिए, तुम्हारी उपस्थिति रहनी चाहिए। हंसने से रहे तो हंस के रहो, रो के रहना है रो के रहो, गा के रहना है गा के रहो, चिल्ला के रहना है चिल्ला के रहो। बहुत अच्छे काम बनाई लो, आज बन जाए काम, बहुत अच्छे। बहुत अच्छे, कुछ भी कमी नहीं रखना, कोई कसर मत छोड़ो, कोई कसर मत छोड़ो। बहुत अच्छे, आनंद से प्रेम से प्रसन्नता, आनंद प्रेम प्रसन्नता। भोंदू बने न बैठे रहो, या तो बुद्ध हो जाओ या फिर पागल हो जाओ, या बुद्ध हो जाओ या पागल हो जाओ। पागल भी बुद्ध हो जाते हैं, बुद्ध भी पागल जैसे होते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हो जाने दो जो होता है, बस आज हो जाने दो, कल की आशा मत करो। पर होश में, आनंद में, पागल भी हो तो होश में पागल हो, होश में पागल हो जाओ, होश में करो, होश में रो, होश में गाओ, होश में सुनो, होश में करो, होश में चलो, होश में गाली दो, जो भी अंदर से उठता है। पर ध्यान रखना, जागे रहना, होश में रहना। और अंत में सारा जी खोल के जब हो जाए तो कह दो आंधी आई चली गई, तूफान आया गया, स्वप्न आया चला गया, अब बच गया चेतन। उस रात में अचानक जब जगते हो तो स्वप्न जाता है लेकिन जगत आ जाता है। फिर ध्यान दो, उस स्वप्न से जब जगते हो तो स्वप्न जाता है, जगत आ जाता है। आज स्वप्न गया, सत्य आ गया, सत्य विद्यमान हो गया। आज स्वप्न गया, तूफान गया तो संसार नहीं आया, कल्पनाएं गई तो संसार नहीं आया, चैतन्य आया, आत्मा आ गई, आत्मा हाजिर उपस्थित। घड़े गायब हुए, मिट्टी रह गई, गहने गायब हो गए, सोना रह गया, लहरें खो गई, बुदबुदे खो गए, फेन खो गया, जल रह गया। एक बार बहुत तूफान उठा, एक बार बड़े ज्वार भाटे तूफान उठ गए, और अंत में देखा सारे तूफान शांत हो गए, सारी कल्पनाएं मिट गई, सारे विचार खो गए, चैतन्य रह गया, चैतन्य रह गया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब अंत में मन मगन हुआ, अब क्या बोले, मन मगन हुआ, अब क्या बोले। हीरा पाया गांठ लगाई, आत्मा पाई गांठ लगाई, बार बार अब क्या खोले। हंसा मान सरोवर पाया, ताल तलैया क्या डोले। तू अपना घर पा गया, तू अपने को पा गया, तुझे मैं मिल गया। इस पूरे कचरे में, हीरा कचरे में खो गया था, संसार में जगदीश खो गया था, शरीर में आत्मा खो गई थी, आज कचरा खो गया, आत्मा मिल गई। इस कचरे में, इन इंद्रियों में मैंने आत्मा को खोया था, आज इस कचरे में मैंने आत्मा को पाया, और इतना पाया कि आत्मा आत्मा ही रह गई, कचरा ही नहीं बचा। जगत खो गया, संसार खो गया, मैं ही मैं बच गया। आहा,
मैं को मैं पा गया, मैं मगन हो गया, मैं मुक्त हो गया, मैं धन्य हो गया, मैं जाग गया। मैंने अपने को पहचान लिया। अभी तक मैंने देह पहचाना था, इंद्रियां पहचानी थी, विषय पहचाने थे। आज मैंने पहचाना ये मैं क्या चीज है, ये चैतन्य क्या चीज है। अनुभव हुआ, झलक मिली। बहुत अच्छे। 2 मिनट और, जिसको जैसा अच्छा लगे आनंद में रहें, शांत रहें, सजग रहें। गहराई आनी चाहिए, निर्विकल्पता आनी चाहिए, निश्चिंतता आनी चाहिए, सहजता आनी चाहिए, सरलता आनी चाहिए, प्रेम और पवित्रता आनी चाहिए, निर्मलता आनी चाहिए। शुद्ध, क्षोभ शून्य, कल्पना रहित, क्षोभ रहित हो जाओ, मुक्त हो जाओ, चैतन्य हो जाओ। और कुछ नहीं हो जाओ का मतलब शरीर हुए बैठे हो, मन हुए बैठे हो, इंद्रियां हुए बैठे हो। आज चैतन्य हो जाओ। तुम चैतन्य हो, इंद्रियां हैं तब भी, शरीर है तब भी तुम चैतन्य हो। और एक न एक दिन ये भले खो जाएं, तुम मत खो जाना। यहां तक अहंकार खो जाए, बुद्धि खो जाए, विचार खो जाए, मन खो जाए, पर तुम न खो जाना। तुम नहीं खो जाना। इस भीड़ में तुम मत खो जाना। भीड़ में भी रहो तुम, भीड़ न रहे तब भी रहो तुम। भीड़ में भी तुम रहो, एकांत में भी तुम रहो। संसार में भी तुम हो, संसार से रहित भी तुम हो। सर्वरहित सब उरपुरवासी, सब उरपुरवासी और सर्वरहित, यही तो परमात्मा है, यही तो सच्चाई है। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ेंगे। बहुत अच्छे। ध्यान रहे कि तुम ध्यान में हो, ध्यान रहे कि तुम सजग हो, ध्यान रहे कि तुम सब होने में, सब होने में, होना मना नहीं, खूब होने दो, लेकिन तुम अपने को खो कर मत बनो। अभी तक सदा अपने को खोया आदमी बन गए, नारायणपन खोला नर बन गए, आत्मा खोई शरीर बन गए, साक्षी खोया विचार बन गए, अपने को खोया इंद्रियां बन गए। आज अपने को नहीं खोएंगे। सब रहेंगे तब भी रहूंगा, और सब खो जाएंगे तब भी रहूंगा। अपने को नहीं खो सकता, अपने को बचा लो। लोग शरीर के साथ मर जाते हैं, इंद्रियों के साथ जड़ हो जाते हैं, मन के साथ सो जाते हैं। आज सब मर जाएं तुम अमर हो जाओ, सब सो जाएं तुम जाग जाओ, सब निष्क्रिय हो जाएं तुम सक्रिय हो जाओ। सब खो जाएं, सब जड़ तुम चैतन्य, सब व्यर्थ हैं तुम सार्थक हो। अभी तक व्यर्थ में तुम भटकते रहे, आज जीवन सफल सहज। बहुत अच्छे। अब छोड़ दीजिए, सहज भाव से छोड़िए। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है। कोशिश करें अधिक समय लेटकर, दीवार पर टिककर, खड़े होकर, सर झुकाकर, सर आकाश की तरफ उठाकर, सब कुछ हो। शरीर चेंज करो, इंद्रियों की स्थिति बदलो, मन को, लेकिन तुम हर जगह हर समय हाजिर रहो, सबके दृष्टा, साक्षी, सीआईडी बनकर, सुपरवाइजर। बहुत अच्छे। पता नहीं इनमें कौन भाग्यशाली जनक है, कौन इसमें स्वामी राम है, कौन इसमें विवेकानंद है, कौन इसमें महर्षि रमन है, कौन इसमें बुद्ध है, कौन इसमें महावीर है, कौन इसमें कबीर है, कौन इसमें गुरु नानक है, कौन इनमें पलटू है, कौन इसमें रविदास है। जो इस सत्य को जानेंगे
और सभी बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। बहुत अच्छे। अकड़ मत करना, जबरदस्ती मत करना, दर्द मत झेलना। दर्द रहे, कोई आसन का बंधन नहीं, कोई अवस्था का बंधन नहीं। सिर्फ आप अपने आप में चैतन्य और मस्त और प्रसन्न और सजग रहो। और ख्याल भी रखो कि हाँ, इस समय मैं सजग हूं, इस समय मैंने पा लिया। ये नहीं कि पा जाऊंगा, इस समय चैतन्य हूं मैं, हो जाऊंगा नहीं। इस समय दृष्टा हूं मैं, हो जाऊंगा नहीं। इस समय सब होते हुए मैं आनंदित हूं। इस समय सारे जड़ जगत का मैं प्रकाशक हूं। ये मैं कहता ही नहीं हूं, जो सुना पड़ा था अपरोक्ष अनुभव कर लिया, अनुभव हो गया, बात बन गई। बहुत अच्छे। छुट्टी जो जाना चाहेंगे वो जाते में भी दूसरे को बाधा नहीं डालें। तुम्हारा मन करे बैठो, तुम्हारा मन करे जाओ, जब तक घंटी नहीं लगती करोगे क्या? जहाँ इच्छा हो लेट जाओ, बैठ जाओ, लान में, पार्क में, बरामदे में, कमरे में, यहाँ वहाँ, किसी को बाधा मत पहुंचाओ। मुख्य शर्त है कि जब जाओ तो पता ही न चले कि तुम गए हो, बैठे हो तो पता ही न रहे कि तुम यहाँ बैठे हो, जैसे कुछ है ही नहीं, जैसे सब कुछ समाप्त हो गया है, जैसे आश्रम भर में कहीं कुछ नहीं है, सब खो गया, केवल आत्मा ही रह गई, चैतन्य ही रह गया, समाधि रह गई, आत्मा ही आत्मा है, ज्ञान ही ज्ञान रह गया, सुमिरन सुमिरन है, सहजता है, कहीं कोई करना धरना नहीं है। और सावधानी रखें कि मेरे से किसी का ध्यान न टूट जाए। तुम्हारा नहीं लगा तो दूसरे का तो न तोड़ो, तुम्हारा लगा है तुम अपने ध्यान में रहो, वो उसका लगा है वो अपने ध्यान में रहे। किसी को कैसे लगा है नकल मत करो, सबका ध्यान अलग अलग है। अब मैं यही समाप्त करता हूँ। आप स्वतंत्र हैं, पर मेरे सुझाव का ख्याल रखें।